नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा मंदिर जहां लोग मांगने नहीं धन्यवाद देने जाते हैं। एक ऐसा भगवान जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं सेठ जी, यानी करोड़पति भगवान, जहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता, जहां चढ़ावे में सोना चांदी, नोटों की गड्डियां और करोड़ों रुपए रोज चढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध सांवरिया सेठ मंदिर की। कहा जाता है जो कर्ज में डूबा हो, जिसका व्यापार ठप हो, जिसके घर में पैसों की तंगी हो, अगर वो सच्चे मन से सेठ जी के दरबार में जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों भगवान कृष्ण यहाँ सेठ बने हैं? क्या इसकी रहस्यमयी कहानी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास, चमत्कार और ऐसी सच्ची कहानियां जो आपका दिल छू जाएंगी। दोस्तों, सांवरिया सेठ कोई अलग भगवान नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक हल किसी पत्थर से टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो वहां से श्री कृष्ण भगवान की 3 सुंदर मूर्तियां निकली। गांव वालों ने ये चमत्कार माना और वहीं मंदिर बना दिया। धीरे धीरे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, कर्ज उतरने लगा, रुका पैसा मिलने लगा और लोग कहने लगे ये भगवान नहीं है, सेठ है सेठ। तभी से नाम पड़ा सांवरिया सेठ। कहते हैं यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे अचानक काम मिल जाता है, व्यापार चल पड़ता है, नौकरी लग जाती है, कर्ज खत्म हो जाता है। कई व्यापारी तो ऐसा मानते हैं कि हर महीने की कमाई का हिस्सा सबसे पहले सेठ जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है जो दिया है वही 1000 गुना लौटता है। इसलिए यहाँ रोज करोड़ों का चढ़ावा आता है। लेकिन दोस्तों, भगवान सिर्फ पैसे नहीं देते, वो देते हैं विश्वास, हिम्मत। अब सुनिए एक दिल छूने वाली कहानी। राजेश नाम का एक छोटा दुकानदार था। दुकान में लगातार घाटा, ऊपर से कर्ज, घर में 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता। एक दिन साहूकार ने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो तेरी दुकान छीन लूंगा। राजेश टूट गया। तभी उसके दोस्त ने कहा एक बार सांवरिया सेठ चला जा। राजेश बोला भगवान पैसे देंगे क्या? दोस्त ने कहा विश्वास रख। वो 200 रुपये उधार लेकर बस से राजस्थान पहुंचा। मंदिर में जाकर बस इतना बोला, सेठ जी अब आप ही मालिक हो। आंखों से आंसू बहते रहे। दोस्तों, जब वो घर लौटा अगले ही दिन एक पुराना ग्राहक बड़ा ऑर्डर दे गया। रुका हुआ पेमेंट मिल गया, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। सिर्फ 3 महीनों में उसने सारा कर्जा चुका दिया। और फिर क्या किया, पहली कमाई लेकर सीधा सेठ जी के दरबार पहुंचा और बोला मांगने आया था, अब धन्यवाद देने आया हूँ। दोस्तों, यही है सेठ जी की महिमा। सेठ जी हमें सिखाते हैं मेहनत करो, ईमानदारी रखो, विश्वास मत खो। भगवान तभी मदद करते हैं जब इंसान खुद कोशिश करता है। सिर्फ मांगने से नहीं बल्कि कर्म करने से चमत्कार होते हैं। दोस्तों, अगर कभी जीवन में लगे कि सब रास्ते बंद हो गए तो एक बार सांवरिया सेठ का नाम जरूर लेना, क्योंकि जहां इंसान हार जाता है वहां भगवान रास्ता बना देते हैं। दोस्तों, जो भी पहली बार सेठ जी के दरबार में जाता है वो एक चीज देखकर हैरान रह जाता है, वो है भक्तों की आस्था। सुबह 4 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कोई नंगे पैर आया है, कोई परिवार के साथ, कोई अपनी पहली कमाई लेकर। और सबसे अद्भुत दृश्य क्या होता है जानते हो? लोग यहाँ मांगने नहीं चढ़ाने ज्यादा आते हैं। कोई 11 रुपए चढ़ाता है, कोई 1100 तो कोई लाखों रुपए, क्योंकि सबका विश्वास एक ही है, सेठ जी ने दिया है तो उनका हिस्सा पहले। जब शाम की आरती होती है, घंटियों की आवाज, भजन, दियों की रोशनी, ऐसा लगता है जैसे खुद वृंदावन उतर आया हो। उस समय जो शांति मिलती है वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दोस्तों, अब सुनिए एक और सच्ची घटना। मुंबई का एक बड़ा व्यापारी था, करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन अचानक घाटा शुरू हो गया। गलत फैसले, नुकसान पर नुकसान, बैंक का कर्ज, यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत आ गई। किसी ने उसे सलाह दी कि एक बार सेठ जी के दरबार में जाओ। वो हंसा, भगवान बिजनेस ठीक करेंगे क्या? लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया तो वो मजबूरी में आ गया। मंदिर में खड़े होकर उसने पहली बार जिंदगी में सच्चे दिल से कहा अगर आप सच में सेठ हो तो मेरा घर बचा लो। दोस्तों, सिर्फ 6 महीनों में नई डील मिली, पुराना पैसा वापस आया, बिजनेस फिर खड़ा हो गया। आज वो हर साल लाखों रुपए चढ़ाता है और कहता है मैंने पैसे से सब खरीदा लेकिन सुकून सिर्फ सेठ जी ने दिया।
दोस्तों, कभी सोचा है भगवान को हमारे पैसों की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ विश्वास। सांवरिया सेठ हमें ये सिखाते हैं, मेहनत करो, हार मत मानो, ईमानदारी रखो और भगवान पर भरोसा रखो। क्योंकि जब इंसान पूरी कोशिश करता है तब भगवान चमत्कार करते हैं। चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, वो हमारे कर्मों से ही बनते हैं। सेठ जी सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें पड़ता है। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में लगे कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, पैसे की तंगी है, मन टूट चुका है, तो बस एक बार दिल से बोलना, जय सांवरिया सेठ। विश्वास मानिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर खुलेगा। क्योंकि जो सच्चे मन से बुलाता है, सेठ जी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब आपसे छोटी सी विनती है, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो ऐसी और भक्ति कथाएं और लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली भक्ति कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है, सेवा है और आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण, जय सांवरिया सेठ।